जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे की समय की घटना का वर्णन करने जा रहे हैं कि ये बंटवारा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके क्या परिणाम हुए। पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। हमारे देश की जो आज़ादी की जो शुरुआत हुई थी वो 1857 की क्रांति से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जो हमारी मुख्य आज़ादी मिली वो उसकी शुरुआत, उसकी नींव कहाँ से पड़ी है वो हम बताने जा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 में, इसकी शुरुआत हुई थी और 1945 तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में बहुत भयानक तबाही हुई थी। उस तबाही के बाद ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव हुए। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव हुए, उसमें क्लीमेंट एटली निर्वाचित हुए। क्लीमेंट एटली जब निर्वाचित होकर के सदन में आए, उन्होंने 14 फरवरी 1946 को यह घोषणा की कि हम भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद कर देंगे। क्या घोषणा की कि हम भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद कर देंगे। उस घोषणा के बाद उन्होंने भारत के नए गवर्नर बनाए, जिनका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन को उन्होंने भारत का नया गवर्नर बना करके भारत भेजा। और वो भारत जब आए और भारतीयों को ये सूचना दी कि भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद कर दिया जाएगा, तो भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम आपस में युद्ध करने लगे कि इस आज़ादी में हमने बहुत अधिक मेहनत की है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री हम बनेंगे। और हिंदू कहने लगे हम बनेंगे। इसी में 16 जून 1946 को हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। इन दंगों के बाद माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को, यानी कि 3 जून 1947 को भारत को 2 हिस्सों में बांटने की घोषणा कर दी। क्या घोषणा की कि भारत 2 हिस्सों में बटेगा, एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। और ये बताया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद किया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया जाएगा। आज़ाद करने की जब सूचना भारतीयों को दी गई, तब एक बटलर कमेटी बनाई गई। किस लिए बनाई गई? क्योंकि भारत विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। जितना आपका ये पीले कलर में दिखाई दे रहा है, इतने हिस्से में ब्रिटिश साम्राज्य था और शेष हिस्से में छोटे छोटे राजाओं एवं जमींदारों का अधिकार था। वो लोगों को भारत में एकत्रित करने के लिए, यानी पाकिस्तान और भारत जो भी देश बने उसको उसमें मिलाने के लिए जो जिम्मा दिया गया, वो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया और भारत में एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया कि ये लोग पूरे भारत को एक करें। इस जिम्मेदारी के साथ साथ ब्रिटेन से सर सिरिल रेडक्लिफ आए। सर सिरिल रेडक्लिफ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की सीमा का निर्धारण किया है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं और बांग्लादेश की रेखा को भी रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 2 देशों के नाम उन्होंने अलग अलग रखे गए। इसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान और इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान यह चाहता था कि हम भारत के 2 हिस्सों में रहेंगे और भविष्य में पूरे को समेट करके हम पाकिस्तान बना लेंगे, लेकिन उनकी यह नीति आज तक सफल नहीं हुई। सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो भारत और पाकिस्तान को बांटने का जो रेखा बनाई, उसको 17 अगस्त
1947 को भारत के सामने या भारत की जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके पहले ये इस नक्शे की जानकारी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और सर सीडेड क्लिफ और माउंटबेटन को ही थी। इसके अलावा इसके मैप के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, कहां से भारत होगा और कहां से पाकिस्तान होगा। जब 17 अगस्त 1947 को मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया गया तो लाखों लोग अपने देश से पराये देश में पहुंच गए, क्योंकि जो हिंदू थे वो पाकिस्तान में चले गए और जो मुस्लिम थे वो काफी मात्रा में भारत में रह गए। जो लोग हिंदू थे पाकिस्तान में वो भारत आने की कोशिश करने लगे, जो भारत में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की ओर जाने लगे। यह आने जाने की घटना इतनी भयानक थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, जिसमें 65 लाख मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर गए और 47 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर आए। पता है उस समय का कितना भयानक वो दृश्य होगा जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हुआ था, क्योंकि रेडक्लिफ भी जानते थे कि हम बंटवारा करके जा रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, इसलिए इस बात का उन्हें हो सकता है दुख भी हो।